दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग का कल उच्चारण के आधार पे और बताए थे और इसमें आगे हम बता रहे, ठीक है। हम बताए थे कि उच्चारण के आधार पे जो स्वर होते हैं, स्वर वो होते हैं 3 प्रकार के। कितना प्रकार के? 3 प्रकार के, ठीक ना। पहला जो होता है कौन, पहला जो होता है सो होता है स्वर ह्रस्व स्वर, ठीक है, और दीर्घ स्वर, और एक होता है प्लुप्त स्वर। क्या होता है? प्लुप्त स्वर, ठीक है, जो हम आप लोग का यहाँ तक बता चुके थे, ठीक है। उन्हें इसको बताना है ह्रस्व स्वर, ठीक ना, जो ह्रस्व स्वर आप लोग का बता रहे हैं, ठीक ना। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? सुनिएगा, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिसमें बोलने पर कम समय लगे। क्या लगे? बोलने पर कम समय लगे। इसे बोलने पर, इसमें बोलने पर कम समय लगे, ठीक ना। इसमें बोलने पर कम समय लगे उसे कहते हैं ह्रस्व। ह्रस्व आखिर कौन कौन होता है? देखिए, ह्रस्व कौन कौन होते हैं? एग्जाम्पल में होता है कभी आ ई नहीं, सॉरी, आ ई उ, बस आ ई उ, समझ में आ रहा कि नहीं? ये सब होता है ह्रस्व होता है, समझ में आ रहा कि नहीं? तो ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं? जिसमें बोलने में कम समय लगे। क्या लगे? कम समय लगे। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या है कि जिसमें दुगना समय लगे। क्या लगे? दुगना समय लगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हम दीर्घ स्वर कहेंगे। जिसमें बोलने पर कहते दीर्घ स्वर लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम दुगना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में हो गया आ ई उ ए ओ ई टी सी, ये सब जो है सो कहते हैं दीर्घ स्वर। ये सब जो है हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पर हम यहाँ पर लोग का रिवाइज करवा दें। तीसरा है आप लोग का प्लुप्त स्वर। क्या? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में है कि ये सब दोनों का ज्यादा, यानी इसमें 3 गुना समय लगे। क्या लगे? 3 गुना समय लगे, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लुप्त स्वर। जैसे में ओम। क्या है? ओम। ओम, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व और दीर्घ तो समझ में आ गया कि कौन है, लेकिन दीर्घ में थोड़ी सी हम बता रहे कि आखिर दीर्घ कैसे बनता है। समझ में आ रहा है ना? आखिर दीर्घ कैसे बनता है, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा दीर्घ के बारे में। दीर्घ, ठीक ना। देखिए, जैसे में आ प्लस आ मिलके क्या बनता है? आ। पूछता एग्जाम में कि आ प्लस आ मिलके क्या बनता है? आ। ई प्लस में ई मिलके क्या बनता है? बड़ी। चाहे तो ई प्लस में ई मिलके क्या बनेगा? बड़ी। यानी 2 स्वर को मिला के एक बड़ी स्वर बनती है। समझ में आ रहा है ना? एक स्वर मिला के कौन बनते हैं? बड़ी स्वर बनती है। जैसे में फिर आ गया क्या कि यहां से फिर क्या होगा? उ प्लस में उ मिलके क्या बनता है? उ बनता है, ठीक ना। समझ में आ रहा है ना? कुछ हम किताबें रखे हुए हैं जिसमें हम आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे है, जैसे फिर ए को क्या चिन्ह है? तो आ प्लस में ई बन के बनता है ए, फिर बनता है आ प्लस में ई मिलके बनता है ए, फिर आ प्लस में ई मिलके बनता है ए, और प्लस में आ और प्लस में उ मिलके बनता है ए। समझ में आ रहा है ना? फिर है ए। क्या? ए किसके किसके से मिलता है? आ प्लस में ए, आ प्लस में ए, फिर आ प्लस में उ, फिर बनता है सॉरी यहाँ पे ए जो है ए, हाँ सॉरी, यहाँ पे है कि आ प्लस में ए मिलके बनता है, आ प्लस में ए मिलके बनता है, ठीक है। फिर है क्या? ओ। क्या है? ओ मिलता है ओ, आ प्लस में उ, आ प्लस में उ, यहाँ आ प्लस में उ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार से इनमें आती है। अगला है क्या? ओ। क्या है? ओ। तो ओ में जो है सो ओ मिलता है कथी? आ प्लस में ओ और प्लस में आ प्लस में ओ
आ प्लस में ओ, यहाँ होता है आ प्लस में ओ। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोग का क्या है, आप लोग का इसमें से पूछता है। देखिए आप लोग का क्या पूछता है, हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। इसलिए पूछता क्या है कि आ प्लस में ओ मिलके क्या बनता है, ओ। फिर पूछता क्या कि यहाँ पे देखिए पूछ देता का कि बताइए आ प्लस में ओ मिलकर मिलकर कौन सा स्वर बनता है, कौन सा स्वर बनता है, स्वर बनता है। तो कौन सा स्वर बनता है बाबू, ओ बनता है। क्या बनता है, ओ। हम आप लोग के यहाँ तक क्या करते, पढ़ा चुके थे, यहाँ तक पूरी कहानी आप लोग को बता देते। अब चलते हैं यहाँ से आगे, क्या चलते हैं यहाँ से आगे चलते, ठीक है। यहाँ तक हम आप लोग को बता चुके थे। देखिए यहाँ पे जाति के आधार पर जो है, जाति के आधार पे, जाति के आधार पर स्वर जो होती है दो प्रकार की होती है। जाति के आधार पर स्वर कितना होते हैं, दो प्रकार के होती है। कितने प्रकार के होती है, दो प्रकार के। पहला जो होता है दोस्त, पहला है सजातीय, क्या कहते हैं, सजातीय। और दूसरा क्या होता है, विजातीय, विजातीय, विजातीय। समझ में आ रहा कि नहीं? पहला होता है सजातीय और दूसरा क्या होता है, विजातीय। समझ में आ रहा कि नहीं? अब दूसरी में है क्या कि देखिए सजातीय किसको कहते हैं, आखिर सजातीय है तो सजातीय किसको कहते हैं, सजातीय कहते हैं जिसमें जिसमें एक ही प्रकार, एक ही शब्द हो। जैसे में हम तुम लोग आ, ये हो गया सजातीय। जैसे में हम आप लोग को बता रहे हैं सजातीय में कि जिस प्रकार से आप लोग को सजातीय में एक जाति को, जैसे में हम थोड़ा सा कास्ट को लेकर चलते हैं तो समझ में आ जाएगा। जैसे पासवान तो उसको क्या होगा, सजातीय। समझ में मैटर नहीं करता कि कौन है। देखिए जैसे में पापा का नाम है तो जिसका पापा का नाम रहेगा वो तो नाम अलग अलग रहेगा, लेकिन वो जातीय से क्या होगा, एक होगा। तो इसी प्रकार देखो आ क्या सजातीय, फिर क्या ई सजातीय, ठीक है। फिर है उ सजातीय, ठीक है। फिर हो गया ओ सॉरी, फिर कहता है कि ओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस प्रकार से क्या होगा, सजातीय होता है। और सुने सजातीय किस प्रकार से होता है कि जिसमें एक ही शब्द हो, कुछ एक ही शब्द हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सजातीय बोलेंगे। पहला हो गया और दूसरा हो गया कुछ बी जातीय। क्या हो गया, बी जातीय। बी जातीय में जिसमें एक ही प्रकार का एक ही शब्द ना हो, एक ही शब्द ना हो, यानी इसमें स्वर की बात करता है। दोनों में कौन सा स्वर, ऐसा ना कि आप लोग व्यंजन में बात कर दीजिएगा, पता में स्वर में बात करता है। जैसे मैं एग्जांपल में आप लोग को बता रहे क्या, जैसे में आ और ई, देखिए तो ई आ है लेकिन ई कौन का स्वर है, ई का स्वर है। तो इसमें कभी भी आप लोग का इसमें मेल नहीं होगा, यही है कौन बी जाती, यानी अलग है। क्या है, अलग है। जैसे फिर हो गया कौन ई और ऊ, फिर हो गया ओ ए, ठीक है। ये सब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो है कि इसमें विजातीय हो गया, मतलब अलग अलग शब्द हो गया। क्या हो गया, अलग अलग शब्द हो गया, तो इसमें नहीं होगा। समझा? तो बताइए सजातीय और विजातीय समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सजातीय विजातीय समझ में आया कि नहीं आया, से बताइए आया कि नहीं आया? तो यहाँ है सजातीय और विजातीय का ये सब फंडा जो आप लोग का समझ में आया होगा। अगला है, अगला जो है स्वर, स्वरों का उच्चारण प्राय चार प्रकार के होते हैं। स्वरों का उच्चारण जो है, उच्चारण कितना प्रकार के होते हैं, प्राय चार प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के, चार प्रकार के। पहला जो है निर्नुनासिक है, क्या निर्नुनासिक है। दूसरा क्या है, दूसरा जो है अनुनासिक है, क्या अनुनासिक, क्या है अनुनासिक। तीसरा क्या है, तीसरा जो है वह सानुस्वार, क्या है सानुस्वार है। समझ में आ रहा है? चौथा क्या, विसर्ग युक्त है। कौन सी है, विसर्ग युक्त। समझ में आ रहा है क्या, विसर्ग युक्त है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे स्वरों का उच्चारण प्राय कितना प्रकार का, तो स्वर बोलेंगे, स्वर के उच्चारण प्राय हम चार प्रकार से करेंगे। पहला जो है कि निर्नासिक है, दूसरा अनुनासिक है, तीसरा है सानुस्वार है और चौथा विसर्ग युक्त है। समझ में आ रहा है? अब इसको हम बारी बारी समझेंगे कि आखिर इसको कहते किसको। देखो एग्जाम्पल सबसे जरूरी है आप लोग का, अगर एग्जाम्पल आप लोग का पता हो गया तो आप लोग सारा चीज बना दीजिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम बता रहे पहला जो है से निर्नुनासिक, निर्नुनासिक,
नासिक। आखिर निम्नुनासिक किसको कहते हैं? तो निम्नुनासिक कहते हैं कि यदि स्वर उच्चारण सिर्फ मुख से किया जाए। क्या किया जाए? देखो इसमें सिर्फ उच्चारण मुख यानी मुंह से किया जाए, मुख से किया जाए उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे निर्नासुक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निर्नासुक। जिसमें हम क्या सिर्फ उच्चारण मुंह से करेंगे उसको क्या बोलेंगे? मुंह से बोलेंगे। अब देखो सबसे पहले आप लोग का एग्जाम्पल कि सर एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा तभी जाके आप लोग एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर सके। क्योंकि आपको परिभाषा नहीं के बराबर पूछते हैं, सबसे ज्यादा पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? एग्जाम्पल पूछते हैं। समझ में आ रहा क्या? तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया, जैसे में एग्जाम्पल में हो गया आ ई उ ए ओ और औ। जो हम मुख से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मुख से बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम निर्नासुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्नासुक बोलते हैं। समझ गए? जिसे हम मुख से कर रहे हैं, आ ई उ ए ओ ये सब जो है बच्चे से हम करते बाबू, जो हम करते क्या से? मुंह से करते हैं, तो इसे बोलते हैं निर्नासिक। अगला क्या है बाबू? उच्चासी अनुनासिक। क्या है दूसरा? अनुनासिक। क्या है? अनुनासिक। ठीक है। और सुने इसमें जो है, इसमें कि स्वर उच्चारण मुख और नाक से होता है। क्या होता है? मुख और नासिका से इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए आप नासिका लिखा है ना, देखिए सारा चीज का लॉजिक बताया है, नासिका से होते हैं। इसमें उच्चारण क्या से होता है? मुख मतलब मुंह से, और मुख और नाक से होती है। समझ में आ रहा कि नहीं? क्या हो रही है? मुख और नाक से होती है इसमें। समझ में आ रहा कि नहीं? निर्नासिक में क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ मुख से। अनुनासिक में क्या होती है? मुख और नाक से होती है। क्या होती है? मुख और नाक से होती है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं कौन सी एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। क्या है एग्जाम्पल समझना? जैसे में क्या है? फिर मैं कौन सी क्या ऊपर चंद्र बिंदु होना चाहिए। ई बोली, और एक होता है ई बोली, ठीक ना? एक होता है उ ये वाला। मानो ऊपरे क्या होता है? कि ऊपरे क्या है? कि ऊपरे आप लोग का मानो जो है कि चंद्र बिंदु होना चाहिए। समझ क्या मतलब? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे। और सुना आप कहता है सानुस्वर। क्या होता है वो? तीसरा क्या होता है? सानुस्वर होता है। ठीक है, सानुस्वर होता है। जो इसमें क्या होगा कि असानुस्वर, इसमें स्वरों का ऊपर अनुस्वार रहता है। इसमें क्या देखो सानुस्वर, तो इसमें रहता है कि जो ऐसे ही रहता है कि स्वरों के ऊपर, यानी जो लिखेगी स्वरों के ऊपर जो रहती है, ऊपर जो क्या रहते हैं? अनुस्वार रहते हैं। क्या रहते हैं? अनुस्वार कहने को मतलब जो ई बिंदु रहती है ना, ई बिंदु वो रहती है। क्या अनुस्वार रहती है? समझ में रखना। जैसे में एग्जाम्पल बोलेंगे कि जैसे में आप लोग एग्जाम्पल, जैसे अंगूर, जैसे में क्या हो गया? जैसे में क्या हो गया? अंगूर। क्या हो गया? अंगूर। अगला क्या होगा? जैसे में अंक गणित, अब समझ में नहीं आ रहा क्या रहा है? आगे स्वर होगी, ठीक है, आगे क्या होगी? स्वर होगी, और उसके बाद क्या होगा? उसमें हम ऊपर बिंदु अच्छी अनुस्वार रहेगा। क्या रहेगा? अनुस्वार। जैसे में हम बोलेंगे कंकन, क्या होगा? कंकन। समझ में आ रहा क्या? तो इसमें क्या रहती है? इसमें ऊपर अनुस्वार रहती है। क्या रहती है? अनुस्वार। तो हम अनुस्वार क्या बोलेंगे? जिसके ऊपर हम जिस स्वरों के ऊपर क्या रहेंगे? अनुस्वार रहते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे? सानुस्वार बोलते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम? आगे हम चले ना। देखो चौथा क्या कहता है? विसर्ग युक्त। क्या होता है? विसर्ग युक्त। विसर्ग युक्त कहने में क्या कि इसमें इस स्वर में, इसके स्वर में क्या लग रहता है? विसर्ग लग रहता है। क्या रहता है? इस स्वर के बाद क्या लग रहता है? विसर्ग। इस स्वर के इसमें स्वरों के बाद क्या लग रहते हैं? विसर्ग रहते हैं। कौन रहते हैं? विसर्ग लगे रहते हैं। जैसे में ये लगे होते हैं, और लगे होते हैं। क्या होता है? विसर्ग लगे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? आप लोग को बताएंगे। जैसे में क्या एग्जाम्पल में है आता, एग्जाम्पल में क्या है बाबू? आता। ठीक है। दूसरा पराया, और क्या है? प्राता। कौन है? प्राता। तो समझ में आ रहा कि नहीं? देखिए यहाँ पे कहता है विसर्ग युक्त है, इसमें स्वरों के बाद विसर्ग आता है, लगे होते हैं,
जैसे में आता, प्राय और प्रातः, समझ में आ रहा है कि ना। देखिए आता, प्राय, प्रातः, तो इसमें देखिए विसर्ग है कि नहीं है, इसमें अनुस्वार है कि नहीं है, और इसमें देखो अनुस्वार जैसे मुख और कुछ नाक से बोलते हैं। देखो मुख, देखो बोले आ बोलेगा तो ई और कुछ मुख, ये भी कुछ होता है झंझनाता है, क्या होता है, ये भी क्या होता है झंझनाता है। और दूसरी में क्या है, देखिए निर्नासुक, सिर्फ उच्चारण में, सिर्फ उच्चारण मुख से होता है यानी मुंह से होता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, निर्नासुक बोलेंगे। समझ में आ रहा कि ना। अगला है, अगला जो है से हम आप लोग का जो अगला जो है से आप लोग का व्यंजन में आप लोग का पढ़ाया जाएगा। जो व्यंजन में होती है कि आप लोग का क्या, आप जो आप लोग का उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान, ठीक ना। एक होता है तल बिंदु, तल बिंदु किसको कहते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तल बिंदु, जिसको तल बिंदु ऐसे ड़ा और ढा को बोलता है, इसे बता दीजिए, ठीक ना। ड़ा और क्या, ढा को बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि ना। अगला क्या है, अगला है आप लोग का कि वर्णों के उच्चारण क्या है, वर्णों के वर्णों का उच्चारण कितने प्रकार से करते हैं, इसमें भी बताया जाएगा कि वर्ण का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। आखिर उच्चारण में है तो हम बता दे रहे हैं कि उच्चारण में किस तरह से होगा, एक ट्रिक से बता दे रहे हैं। उच्चारण 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 स्थान, ठीक ना, क्या उच्चारण स्थान, ठीक है। तो देख लीजिएगा, समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है, आगे देख लीजिएगा। आज उच्चारण स्थान तक ही रखेंगे, इसके बाद कल जो है से आगे चलाएंगे। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान। एक हम कहीं से ही पढ़े हैं, देखिए एक है के टी एम दो, ठीक है, के टी एम दो। तो देखिए का से क्या हो गया, कंठ, क्या हो गया, का से क्या हो गया, उच्चारण स्थान, ठीक है, उच्चारण स्थान, ठीक है ना। के टीएम दो, यानी तुम लोग का जब शादी ब्याह होता है तो क्या मिलता है, अच्छी दहेज में क्या मांगता है, केटीएम। तो देखो केटीएम दो उच्चारण स्थान से आप लोग को बन जाएगा, ठीक ना। जब आप लोग का लड़का लोग का तो डिमांड रहता है कि अगर शादी होता है तो कुछ मांगते हैं, केटीएम। तो देखो केटीएम से यहाँ पूरी तरह से आप लोग का उच्चारण स्थान याद कर दे कि केटीएम के मतलब कुछ कंठ, क्या हो गया, कंठ, और दी दा का मतलब कुछ हो गया, दंत, क्या हो गया, दंत, और माँ मतलब कुछ होगा, मुर्दा, कुछ हो गया, मुर्दा, और सॉरी दा से क्या हो गया, दंत, ठीक है, दंत, और डी से कुछ हो गया, डी से मुर्दा हो गया, डी से सॉरी यहाँ पे कंठ, यहाँ पे हो गया कुछ, ता से तालु हो गया, ठीक ना, मुर्दा हो गया, और डी से कुछ हो गया दंत, और ओ से कुछ हो गया ओष्ठ, कुछ हो गया ओष्ठ, ठीक है, क्या हो गया ओष्ठ। के से कंठ, टी से तालु, एम से मुर्दा, और दा से दांत, तो से। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे कवर्ग यानी पूरे कवर्ग बोला जाएगा, एकदम समझिएगा। यहाँ पे कवर्ग यानी पूरा कवर्ग बोला जाएगा। यहाँ पे पवर्ग जो पूरा, अच्छी सॉरी, यहाँ पे चवर्ग जो चवर्ग बोला जाएगा। यहाँ पे पूरा टवर्ग, और यहाँ पे टवर्ग, और यहाँ पे पावर्ग, ठीक है, यानी पूरा पाफा यानी पूरा काखा यहाँ बोला जाएगा। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि जो स्पर्श व्यंजन के बारे में, तो यहाँ कवर्ग, यहाँ चवर्ग, यहाँ टवर्ग, यहाँ तवर्ग और यहाँ पर। लेकिन हम अब एग्जाम में ये नहीं पूछता है, ठीक है, अब एग्जाम में दूसरा पूछता है, क्या से सुनिएगा। इसमें है जो कवर्ग चवर्ग तो है कि कवर्ग और चवर्ग बोल देंगे, ठीक है, लेकिन ये नहीं पूछता है, ठीक ना। पूछता क्या है कि बताइए, इसमें भी होता कौन कौन, एक होता है कवर्ग तो बोलते हैं, एक होता है आ, ठीक है, फिर होता आ, ठीक है, फिर होता है हा, और एक विसर्ग होता है, क्या होता है, विसर्ग होता है। समझ में रखना, यानी ई याद रखना कि आ किस आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो कवर्ग, आ का उच्चारण स्थान तो कवर्ग। इसमें क्या है, इसमें है ई, दोनों ई, और इसमें है चवर्ग तो बोल दिए, और या और सा है, क्या है, या और सा है। दूसरा में क्या है, इसमें टवर्ग मुर्दा से कुछ है कि मुर्दा से बाबू, मुर्दा से क्या है, री, क्या है, री, रा और सा, री, रा और सा। इसमें क्या है, इसमें आप लोग का हो गया दंत से हो गया ला और सा, क्या हो गया, ला और सा। और ओट से क्या हो गया, ओट से हो गया क्या, उ और उ, क्या जगह उ और उ। समझ में आ गया कि नहीं, दोनों। लेकिन अभी भी थोड़ा सा बच रहा है, अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये सब क्या होता है सर। दूसरी में अब है कि यहाँ पे नासिका, क्या है, नासिका, नासिका वर्ण क्या होता है। देखिए नासिका को बोलते हैं, नासिका बोलिए
या पंचमाक्षर बोलिए, पंचमाक्षर बोलिए, समझ में? ये जो है से क्या होता है कि का अच्छी नासिका अनुनास या अनुनासिक वर्ण बोलिए, क्या बोलिए? अनुनासिक, अनुनासिक वर्ण। जो अब देखो सबके पीछे होता है, का खा जाएगा आगना होता, चाचा इया होता, टाठरा टावर गिना, इसका ना, इसका मा, यही होता है। तो नासिका बोल लीजिए, पंचमाक्षर बोल लीजिए, या अनुनासिक वर्ण बोल लीजिए। यही सब पूछता है कि पंचमाक्षर कौन है, निम्न में से पंचमाक्षर कौन है? तो देखिए नासिका बोलिए, पंचमाक्षर बोलिए, अनुनासिक बोलिए। ये देखिए आज आंगा, इया, ना और ना और मा, ये सब है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? उच्चारण के स्थान पर होती है केटीएम दो, कौन दो? केटीएम दो। ऐसे उच्चारण स्थान खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर है कंठ तालु, ठीक है? कंठ और तालु से क्या बोलते हैं? कंठ, सॉरी कंठ तालु से, कंठ तालु से बोलते क्या? ए और ए, ए और ए, ठीक है? फिर कंठ ओष्ठ क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ से, कंठ ओष्ठ से क्या बोलते हैं? कंठ ओष्ठ से बोलते हैं क्या? ओ और ओ, क्या बोलते हैं? ओ और ओ, ठीक समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर दांत से क्या बोलते हैं? दांत और ओष्ठ से क्या बोलते हैं? दांत और ओष्ठ बोलते हैं वाह, क्या बोलते हैं? वाह। तो समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए हम हर एक वीडियो में आप लोग का अलग अलग बताएंगे, क्यों? क्योंकि आप लोग को समझ में है, ठीक ना? तो आज बताएं कि देखिए ये सब जोतना है कि आप लोग का ये सब आप लोग का पढ़ना है। आप लोग का एग्जाम्पल पूछता क्या कि निम्न में से, निम्न में से निम्न में से दा जो है, ऐसी धा का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान कौन सी? उच्चारण स्थान कौन सी है? समझ में आ रहा है? कौन सी है? तो देखिए पाना में देगा क्या? कंठ, दूसरा में का देगा? तालु, तीसरा में अच्छा बी में का देगा? बी में सी में क्या देगा? सी में देगा दंत, और डी में देगा ओष्ठ, क्या देगा? ओष्ठ। तो बताइए समझ में आ रहा है ना? निम्न में से धा को उच्चारण, तो देखो धा केकरा में आता है? ता था में ना, तो धा में आता है तो कौन होगा? दंत, कौन होगा? दंत। एक चुटकियों में कौन होगा अपना उच्चारण स्थान? क्या क्या कि मेरा अच्छी जो मानो कि जब दहेज में क्या मांगता है लड़का लोग? केटीएम, क्या मांगता है? केटीएम। ससुर से दहेज में लड़का लोग क्या मांगता है? केटीएम दो, डी मानो दो। का से कंठ मानो कवार को पूरा बोला जाता है कंठ से। टी से तालु यानी चवार बोला जाता है ता से। एम से मुर्दा यानी टावार को पूरा बोला जाता है, और डी से दांत यानी टवार को पूरा बोला जाता है। ओ से ओठ यानी पवार को पूरा बोला जाता है। समझ में आ रहा है? यानी एक चुटकियों में खत्म कथी? दहेज पर, कौन पर? दहेज पर। केटीएम दो, कथी? केटीएम दो, और पूरी तरह से खत्म। और यहां से जो है ये पूछता है आप लोग का, क्या पूछता है? ये बाद बाकी आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में अगले इसी को अगला पार्ट दिखाया जाएगा, और आप लोग इसको याद कीजिए और बार बार सुनिए। क्या करिए? बार बार सुनिए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।